आज के व्याख्यान में हम मुग़ल चित्रकला का अध्ययन करेंगे कि मुग़ल काल में चित्रकला की स्थिति किस प्रकार थी, कैसे मुग़ल शासकों ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। मुग़ल चित्रकला के बारे में हम शुरुआत करें तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजु के बाबरी, उसमें एकमात्र चित्रकार बेहजाद का नाम मिलता है जो बाबर के समय था। बेहजाद जो था वो फ़ारस का प्रसिद्ध चित्रकार था, ईरानी चित्रकार था और बेहजाद को पूर्व का राफ़ेल कहा जाता था। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं, जिसको चित्रकला में बहुत रुचि थी और मुग़ल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल से होती है। हुमायूं ने फ़ारस के शाह तहमास्प के यहाँ पर शरण ली थी। आपको ज्ञात होगा कि 1539 और 1540 में चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। उसके बाद हुमायूं अफ़गानिस्तान होता हुआ ईरान पहुंचा शरण के लिए। वहाँ पर शिया शासक था शाह तहमास्प, उसने हुमायूं को शरण दी। तो हुमायूं जब शाह तहमास्प के यहाँ शरण ले रखा था तो वहीं पर दो फ़ारसी चित्रकार हुमायूं के संपर्क में आए। हुमायूं की स्वयं की चित्रकला में अभिरुचि जागृत हुई और ये दो चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुस समद। मीर सैयद अली अफ़गानिस्तान के हेरात नगर का जो एक चित्रकार था बेहजाद, जो बाबर के समय था, उसका शिष्य था। तो हुमायूं ईरान में दो चित्रकारों के संपर्क में आया, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। इनके संपर्क में आने के बाद हुमायूं चित्रकला में विशेष रुचि लेने लगा और हुमायूं जब भारत आया तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद को भी अपने साथ भारत लेकर के आया। मीर सैयद अली बेहजाद का शिष्य था, जैसा हमने आपको पहले बताया, और अब्दुस समद जो था, अब्दुस समद के कुछ चित्र जहांगीर के द्वारा तैयार की गई करवाई गई गुलशन चित्रावली के अंदर हमें अब्दुस समद के चित्र भी मिलते हैं। अब हुमायूं के समय की चित्रकला का अगर हम देखें विकास, तो मुग़ल चित्रकला का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चित्र संग्रह आता है हमजानामा। ये हमजानामा जो है, ये हमजानामा दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा के नाम से विख्यात है। इसमें करीब 1200 चित्रों का संग्रह है हमजानामा में और 12 खंडों में ये 1200 चित्र कलेक्ट किए गए हैं। एक एक खंड में 100 चित्र हैं, तो ये टोटल 1200 चित्र हैं। और इस हमजानामा में पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह है। ये फ़ारसी नायक थे, तो पैगंबर मोहम्मद के चाचा व फ़ारसी नायक अमीर हमजा के चित्रों का के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह हमें इसमें मिलता है। अब हमजानामा जो है ये अर्ध पौराणिक काव्य है फ़ारसी भाषा में। हमजानामा इस ग्रंथ को चित्रित करवाने के कार्य की शुरुआत हुमायूं ने करवाई थी और बाद में अकबर के समय में ये हमजानामा पूरा हुआ। ध्यान दीजिए, हमजानामा जो चित्रित ग्रंथ है उसको आरंभ करने की शुरुआत हुमायूं ने करवाई और हमजानामा जो ग्रंथ है वो जो अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का संकलन है उसको पूर्ण करवाने का कार्य करवाया अकबर ने। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी अपने ग्रंथ मसाइल नफ़ाइस उल मासिर में लिखते हैं कि हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज था। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अलाउद्दीन कजवीनी ये कहते हैं कि हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। तो ये एक सबूत हो गया कि हुमायूं ने ही हमजानामा को आरंभ कराने का कार्य किया और हमजानामा जो एक चित्रित ग्रंथ है उसको पूर्ण करने का काम हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर के समय पूरा हुआ। हमजानामा का जो पर्यवेक्षक था वो था मीर सैयद अली। इसके पर्यवेक्षण में ये हमजानामा ग्रंथ पूरा हुआ और पर्यवेक्षण सुपरविज़न उन्हीं ने किया, मीर सैयद अली ने। और मीर सैयद अली के साथ हुमायूं अपने साथ अब्दुस समद को भी लेके आया था। तो अब्दुस समद ने भी हमजानामा के कुछ चित्र बनाए, क्योंकि 1200 चित्र हैं उसमें। तो मीर सैयद अली के सुपरविज़न में चित्रकारों के एक ग्रुप ने हमजानामा को चित्रित किया
और कुछ चित्र हमजानामा में अब्दुस समद ने भी बनाए। तो ये जो हमजानामा ग्रंथ है ये मुग़ल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक मानी जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमजानामा की जो ये चित्रित ग्रंथ है ये मुग़ल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक मानी जाती है हमजानामा। और हमजानामा का पर्यवेक्षक कौन था? मीर सैयद अली। और इसको किसके समय में इसका चित्रण का कार्य शुरू हुआ हमजानामा का? हुमायूं के समय में। और पूर्ण किसके समय में हुआ? अकबर के समय में। इसमें मीर सैयद अली तो पर्यवेक्षक था और अब्दुस समद के भी कुछ चित्र हमें इसमें दिखाई देते हैं। ये हमजानामा मुग़ल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक माना जाता है। ये जो अब्दुस समद के जिसके कुछ चित्र हमें हमजानामा में मिलते हैं, ये फ़ारसी चित्रकार मीर सैयद अली के साथ हुमायूं के समय में भारत आया था। इस अब्दुस समद को बाद में हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। तो ये आपके हुमायूं के समय चित्रकला का विकास कैसे हुआ ये यहाँ पर हमने पढ़ा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि अकबर के समय में मुग़ल चित्रकला किस प्रकार से विकसित हुई। अबुल फजल की जो पुस्तक है आईन अकबरी, उसमें हमें 17 चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो हुमायूं के समय चित्रकार थे दरबार में, वो तो थे ही, उनके सहित 17 या यूँ कहें कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो 2 तो हो गए मीर सैयद अली और अब्दुस समद, और 15 हमें अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम मिलते हैं। इन चित्रकारों में अधिकतर हिंदू थे। तो आईन अकबरी में टोटल हमें 17 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। 15 तो अन्य चित्रकार और 2 थे मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो हुमायूं के समय में भी थे। इन 17 चित्रकारों में अधिकतर चित्रकार अकबर के समय कौन थे? हिंदू थे। अकबर के समय में मकतूब खां को अकबर ने अपनी आगरा की आर्ट गैलरी का प्रधान नियुक्त किया था। ये मकतूब खां, ये अकबर ने आगरा में जो अपने चित्रों की जो एक गैलरी बनाई उसका प्रधान किसको नियुक्त किया था? मकतूब खां को। अब ये 17 चित्रकारों के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के समय में थे? तो उसमें सबसे पहले नाम आता है दसवंत। दसवंत जो था उसके चित्र रज़्मनामा के अंदर हमें दिखाई देते हैं। दसवंत के चित्र हमें कहाँ दिखाई देते हैं? रज़्मनामा में। रज़्मनामा अकबर के शासनकाल में ये एक चित्रों की पांडुलिपि थी। इस चित्रों की पांडुलिपि में हमें दसवंत जो एक कहार का बेटा था उसके चित्र दिखाई देते हैं। दसवंत ये अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार था। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है जिसको रज़्मनामा कहते हैं, ये एक चित्रित पांडुलिपि अकबर के समय में थी। उसके अंदर के कुछ चित्र किसने बनाए? दसवंत ने बनाए। इसके अलावा दसवंत ने तूतीनामा और खानदाने तैमूरिया, इसमें भी ये चित्रित ग्रंथ भी हमें दसवंत के मिलते हैं। तो दसवंत के चित्रों का अगर हम अध्ययन करें तो दसवंत अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार था। इसके कुछ चित्र तो हमें रज़्मनामा में मिलते हैं। इसके अलावा तूतीनामा और खानदाने तैमूरिया, इसमें भी हमें दसवंत के चित्र प्राप्त होते हैं। बाद में ये जो अकबर का जो अग्रणी चित्रकार दसवंत था, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। दसवंत के अलावा अकबर के समय के अन्य चित्रकारों में देखें हम तो एक नाम आता है बसावन। ये बसावन जो है, बसावन के बारे में कहा जाता है कि ये अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। बसावन दसवंत के लिए तो कहा जाता है कि ये एक अग्रणी चित्रकार था अकबर के समय का, जबकि बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था।
बसावन जो था वो छवि चित्रकारी, मतलब इंसानों की छवि बनाने में, छवि चित्रकारी में विशेषज्ञ था, भूदृश्यों का चित्रण करने में विशेषज्ञ था और व्यंग चित्रों में भी बसावन विशेषज्ञ था। तो बसावन की बात हमने पढ़ ली। रज़्मनामा के अंदर हमें जो पर्यवेक्षण का कार्य किया था वो मोहम्मद शरीफ ने किया था, जो अब्दुस समद का पुत्र था। रज़्मनामा में जो सुपरवाइज़र था, पर्यवेक्षक, जिस महाभारत के फ़ारसी अनुवाद को रज़्मनामा कहते हैं, और इसका जो चित्रण किया जा रहा था इस ग्रंथ का, रज़्मनामा का, तो रज़्मनामा के जो चित्र बनाए जा रहे थे वो किसकी देखरेख में बनाए जा रहे थे? मोहम्मद शरीफ की। हमने ऊपर पढ़ा था कि दसवंत के भी कुछ चित्र में रज़्मनामा ग्रंथ में दिखाई देते हैं। तो इस रज़्मनामा ग्रंथ को चित्रित कराने का जो कार्य हो रहा था वो किसके निर्देशन में हो रहा था? मोहम्मद शरीफ के नेतृत्व में। ये अब्दुस समद का पुत्र था। अबुल फजल के जो चित्रकार हैं, जो अबुल फजल ने जो उल्लेखित चित्रकार किए हैं उसमें दसवंत और बसावन के अलावा महेश, जो अकबर के समय में थे, महेश, केशवलाल, मुकुंद, सांवलदास, फारूक बेग, आकारिजा, जमशेद, जगत, खेमकरण, हरवंश, मिश्किन, ताराचंद, जगन्नाथ और राम और माधु, ये अन्य चित्रकार जो दसवंत और बसावन के अलावा थे अकबर के दरबार में। इनमें फारूक बेग के अलावा जो ये जितने भी नाम हमने पढ़े हैं, फारूक बेग के अलावा अन्य सारे जो चित्रकार थे, इन सारे चित्रकारों ने, फारूक बेग के अलावा जो भी चित्रकार थे उन सभी चित्रकारों ने क्या किया था? रज़्मनामा के अंदर कुछ न कुछ चित्र जरूर बनवाए थे। दसवंत ने भी बनाए थे, बसावन ने भी बनाए, महेश ने भी बनाए, केशवलाल ने बनाए, मुकुंद, सांवलदास, आकारिजा, जमशेद, जगत, खेमकरण, हरिवंश, मिस्किन, ताराचंद, जगन्नाथ, राम और माधु, इन सभी ने कुछ न कुछ चित्र रज़्मनामा, जो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है, उसके कथाओं के चित्र बनाए थे। तो रज़्मनामा को तैयार करने में इन सभी चित्रकारों का सहयोग रहा। और रज़्मनामा का पर्यवेक्षक कौन था? मोहम्मद शरीफ। रज़्मनामा का पर्यवेक्षक कौन था? मोहम्मद शरीफ, जिसने रज़्मनामा का पर्यवेक्षण किया था। तो यहाँ आप देखें कि रज़्मनामा का पर्यवेक्षक था मोहम्मद शरीफ, ये अब्दुस समद का पुत्र था। तो मीर सैयद और अब्दुस समद दोनों हुमायूं के समय भारत आए थे और अकबर के समय में भी यहाँ पर रहे थे। रज़्मनामा मुग़ल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। ये महाभारत का फ़ारसी अनुवाद था जिसको चित्रित किया गया था। ये चित्रित पांडुलिपि थी। रज़्मनामा के अलावा रामायण और अकबरनामा को भी चित्रित किया गया। बसावन, जो कि अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, हमने पढ़ा कि छवि चित्र, व्यंग चित्र और भूदृश्यों के चित्र बनाने में वो माहिर था। बसावन का एक सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है कि एक कृशकाय घोड़े के साथ एक मजनू निर्जन स्थान में भटकता हुआ है। तो ये बसावन का एक सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। अकबर के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी भी शुरू हुई, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। दीवारों पर चित्र बनाना शुरू हुआ। अकबर के काल में चित्रकला पर ईरानी शैली का जो सपाट प्रभाव था, जो हुमायूं के समय से आया था, उसके स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों में 3D इफेक्ट, त्रिविमीय प्रभाव आ गया। अकबर कहता था कि चित्रकला ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सुलभ और सहज साधन है। अकबर ने कहा कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। फारूक बेग, जो अकबर के समय का एक चित्रकार था, उसने चित्रों को छोटे रूप में कागज पर बनाने की विधि शुरू की। और छोटे रूप में कागज पर चित्र बनाने का काम किसने शुरू किया? फारूक बेग ने। अकबर के दरबार में आने वाला एक चित्रकार था आगा रिजा या आका रिजा। ये
प्रतिलिपियों और अनुकृतियों को बनाने में माहिर था। आकारिजा, ये आकारिजा बाद में जहांगीर के समय में इसी आकारिजा के द्वारा आगरा में चित्रशाला की स्थापना की गई। ये अकबर के समय भी था, अकबर के दरबार में आकारिजा, और आगरा की चित्रशाला का प्रधान इसको कब बनाया गया? जहांगीर के समय में। अकबर के समय में आगरा की चित्रशैली का आर्ट गैलरी का प्रधान कौन था? मकतूब खां। और जहांगीर के समय में आकारिजा को बनाया गया। तो ये आपके अकबर के समय चित्रकला का कैसे विकास हुआ वो हमने पढ़ा। अब जहांगीर जो जिसके समय में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था, उसके समय में चित्रकला की कैसे उन्नति हुई उसको हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।